प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 6 के आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला बोली, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है। मैरी बोली, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते। फिर निर्मला बोली, तुमने यह कहा था कि वह बैठी हुई हैं। मैरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। फिर निर्मला ने कहा, अच्छा तो जाकर यह कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम ना खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेगी। मेरी भूंगी सुन, अब की और चली जा, हंसकर ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भों सिकोड़ते हुए पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं, तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं। भूंगी बोली, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं, हाय कैसे समझाऊं। यहाँ तो चीखते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे आगे आए, मैं क्या करूं। वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देवकुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में ना होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है। वह दिन दिन दुबला होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका सहास बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा ना था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान ना खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया। मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और बुलाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात दिन भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते, बेचारा अकेले भूखों पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई, वहाँ सन्नाटा था। मुंशी जी अभी न आए थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन। निर्मला बोली, मैं हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो, कितनी रात गई। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। फिर निर्मला बोली, यह तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम ने कहा, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला ने कहा, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी। मनसाराम ने व्यंग्य की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से। यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़ सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कोर खा लेना,
क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह न जाता था वहाँ से न उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दानी कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज़ आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहाँ खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कहा, अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ में ही हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला ने कहा, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ। सारी दुनिया मुंह में कालिख पोतने को तैयार, किसी को भूख ना हो। पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्धचेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो यह आदत ना थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम ने कहा, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला बोली, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी बोले, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही उसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहाँ से टपक पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं, और समझाना संभव भी है क्या? मैं किस विपत्ति में फंस गई? सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हकबका कर कहा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भूंगी मैंने पूछा तो बोले, अब स्कूल में ही रहूँगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया, इसलिए मनसाराम वहाँ से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूँ।
मनसाराम बोला, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी बोले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम बोला, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। फिर मुंशी जी बोले, बिस्तर क्यों छोड़े देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की ज़रूरत नहीं। फिर मुंशी जी बोले, कहा जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। फिर मनसाराम बोला, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने के लिए जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र सा हृदय है महारानी। लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो। यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर ना आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर की तरह खिंच जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला ले, आपके बुलावे से आ जाएंगे। रुक्मणी हाथ हिलाते हुए गंभीरता से बोली, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी उचाट ना होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही ना लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो रानी? घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से ना बैठने पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता। उछलता है, गिर पड़ता है और पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए? मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। अर्थात यहीं पर निर्मला उपन्यास का अंक 6 समाप्त होता है और मनसाराम अपना घर छोड़ करके स्कूल में ही रहने चला गया है। अब मुंशी जी की जो मंशा थी वो पूरी हो चुकी है। इसके आगे के अंक 7 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मनसाराम के घर छोड़ने के बाद निर्मला पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और मनसाराम अपने स्कूल में अपने दिन कैसे बिताता है। इसके विषय में आगे के उपन्यास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।